नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे किरदार निभाने वाला है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम लोग जो क्लास है वह शुरू करने वाले हैं आज से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पहले होता क्या है ये हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि जो सिलेबस है यानी कि हम लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है ये हम लोग जानकारी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीचिंग मतलब होता है क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि टीचिंग मतलब क्या होता है और एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है। देखिए टीचिंग का मतलब क्या होता है कि हेल्पफुल इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि शिक्षण जो सीखने में सहायक होता है। ठीक है, सीखने में सहायक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। और एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, आपका एबिलिटी होता है। क्या होता है आपका एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर योग्यता संबंधित चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हेल्पिंग इन लर्निंग एबिलिटी। यानी कि अगर हम एक सार में बोले कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है तो सिंपली हम बोलेंगे कि किसी भी कार्य को करने की जो काबिलियत किसी भी व्यक्ति के अंदर होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। और जब यही शिक्षण के कार्य में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलेंगे। समझिए आप लोग। एक और भी अर्थ हम इसका समझें कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण वह प्रभाव होता है जिसका उद्देश्य, एकमात्र जो उद्देश्य होता है वह किसी को प्रभावित करना होता है। प्रभावित का मतलब कि वह उसको प्रभावित करके उसके जीवन में परिवर्तन लाए। जैसे एक टीचर जो है वह क्या करता है, एक टीचर की हम बात करें तो टीचर क्या करता है कि अपने स्टूडेंट को अपने बातों से चाहे वह मोटिवेट करता है, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल चीजें कराता है, इन सभी चीजों से वह क्या करता है कि वह उसके अपने विद्यार्थियों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तीसरी को हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे सिलेबस बताएं उससे पहले कुछ चीजें और भी जान लीजिए कि जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो उसमें कुछ मुख्य अंग होते हैं। यानी कि टीचर्स के या फिर टीचिंग के कुछ अंग होते हैं, वो क्या अंग हैं। ठीक है, यानी कि टीचिंग के कौन कौन से ऐसे अंग हैं कि जिनके बिना, यानी कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनके बिना कि टीचिंग अधूरा है। उनमें 3 जो मुख्य आते हैं और उसके अलावा 3 जो हैं वो मुख्य रूप से नहीं आते हैं। यानी कि आपको कुल मिलाकर के देखा जाए तो टीचिंग के कुल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, यहाँ पे 6 अंग होते हैं। यानी अगर हम बात करें, पहला जो अंग होता है वह क्या होता है टीचिंग का, पहला होता है आपका टीचर होता है। ठीक, यानी कि अगर किसी क्लास में टीचर नहीं है तो वहां पे आप स्टडी नहीं करा सकते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है वह आपका होता है यहाँ पे स्टूडेंट होता है। और उसके बाद थर्ड जो होता है वह आपका सिलेबस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, करिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, क्या होता है करिकुलम। अब हम बात करते हैं हम लोग, एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि ये तो मुख्य हो गए, ये आपके तीनों क्या है, मुख्य हैं। इसके अलावा चौथी जो चीज है आपका वह है आपका इन्वायरमेंट। क्या है आपका, इन्वायरमेंट। ठीक, ये इन्वायरमेंट ही आपका क्या होता है कि किसी भी टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 का, तो टॉपिक नंबर 5 में आपका आता है स्कूल। ठीक है, स्कूल का दीजिए या फिर इसको हम लोग गुरुकुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, गुरुकुल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, अब इसके अलावा जो हमारा छठा रहता है यानी कि 6 अंग जो है वह आपका क्या आता है, कंडीशन। क्या है, कंडीशन, यानी कि टीचर की क्या कंडीशन है। ठीक है, यानी उसकी जो स्थिति है वह क्या है, स्टूडेंट की क्या कंडीशन है। ये सारी चीजें हम लोग किसमें आते हैं, हमारे टीचिंग के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी मैं एक बार फिर से इसको रिकैप करना चाहता हूं कि क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग यानी कि जो लर्निंग यानी कि जो सीखने में सहायक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि जो हमारी योग्यता होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एक शब्द में तो किसी भी चीज की अगर योग्यता आपके पास है और वह योग्यता अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज में बात करें, जैसे अगर हम शिक्षण में बात करें, टीचिंग बात करें, तो हमारी क्या होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि टीचिंग मतलब होता है क्या। जैसे टीचर जो होता है, टीचिंग यानी कि जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो अगर हमारा प्रभाव उस स्टूडेंट पे जाता है और वह स्टूडेंट अपने क्या करता है, जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाता है, तो वही हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था कि टीचिंग में मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आपके 6 अंग हैं, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, इन्वायरमेंट, स्कूल या फिर गुरुकुल या कंडीशन। ये आपके 6 हैं जिनमें से आपके जो मुख्य हैं
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वह कौन कौन से हैं, 3 है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस है, यानी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस अब यहाँ पे हम लोग बताने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग क्या क्या कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ठीक, सिंपली मैं एक एक करके आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझ सकें। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो सिलेबस है, यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो कौन सा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग कवर कराया जाएगा वह नेचर ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की जो प्रकृति है उसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से शिक्षण की प्रकृति होती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वह क्या है, इसके बारे में भी आप लोग को समझाया जाएगा। अब यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो पर्पस होता है वह क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक, और इसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की विशेषता है वह क्या होती है। ठीक है, विशेषता के बारे में आप लोग यहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की, ठीक है, शिक्षण की जो कह सकते हैं कि आधारभूत आवश्यकता, ठीक है, जो आवश्यकता उसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानेंगे। अब इसके बाद है लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो टीचिंग का स्तर है वह कैसा होना चाहिए, ये इस बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। इसी से आपके इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद और भी जो टॉपिक है वो आपको समझाने वाला हूं। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा नेचर ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, या फिर लेवल ऑफ टीचिंग, या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, ये आपके टॉपिक कवर होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे सातवां जो टॉपिक आपका है वह है आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि शिक्षण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद है टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, यानी कि शिक्षण में जो सहायक सामग्रियां होती हैं, ठीक है, सहायक सामग्री, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे और समझेंगे कहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है टीचर्स क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक के गुण क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, एज ए टीचर आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये हम लोग इसमें जानेंगे। फिर है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी कि आधुनिक युग का जो शिक्षण प्रणाली है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों को कवर कराना है, जो लेकिन मुख्य जो टॉपिक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर कराना है यही 10 टॉपिक हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक और भी है, वो सब भी मैं आप लोगों को कवर कराने की कोशिश करूंगा, हो सकेगा तो। लेकिन ये सारे जो टॉपिक है इन्हीं से आपके प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से आप लोग को पहला जो क्लास है वो आप लोग को समझ में आया होगा। और यह जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का वह आपका क्लास कौन सा है, 1 है। ठीक है, सेकेंड क्लास हम लोग जल्दी आप लोग को बताएंगे कि कब होने वाला है, और इसका लिंक भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, टीचर्स क्वालिटी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आप लोग की जो भी चीजें रहेंगी पीडीएफ वगैरह वो भी आप लोग को दे दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला जो क्लास है वो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई भी यहाँ पे आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग व्हाट्सएप पे तुरंत मुझे मैसेज करिएगा, आपको सारी चीजें यहाँ पे फिर से समझा दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर होगी। और जो भी लोग यहाँ पे नए हैं वो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।